जब भी जैसे आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो यहाँ पे हम कम रेट में कोई चीज़ लॉन्च करते हैं। आज जैसे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट एवरेज साइड में 45 पे हमने लॉन्च किया, जो कि 8-10 है कि सेल्स में हर आदमी हर एक से मिल नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का एक 10 साल का कॉन्सेप्ट था, चीज़ें थी, हम यहाँ से इसको शुरुआत की है और इंशाल्लाह और सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट जल्द से जल्द अपने हमारा काम ये और ये होगी असली नर्सरी में कोई कमी नहीं। मैंने एक और घंटी की आवाज़ सुनी थी जब ये इम्पोर्टेंट से एरिया में घर मिले। आपको ढेर सारी बधाइयाँ बस सावधान कर रहे हैं। देखिए रेट्स में आपको कोई खर्चा रहेगा नहीं। नाम करें आज कुबा के एक और प्रोजेक्ट का लॉन्च हुआ था, क्या खास बात है इसमें? और कुबा को 10 साल पूरे हो गए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से कुबा को 10 साल पूरे हो गए हैं। 10 साल पूरे होने की खुशी में हमने एक प्रोग्राम रखा और इसी खुशी में हमने हमारा एक आगे प्रोजेक्ट है एवरेज साइड, उसका हमने लॉन्च रखा। एवरेज साइड में जो कि हमारा G+22 का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमने G+2 कमर्शियल रखे हैं, बाकी के रेसिडेंस रखे हैं। ये प्रोजेक्ट एक थोड़ा मेरे लिए यूनिक डिज़ाइन है, मैं इसको एक यूनिक चैलेंज बोलूँगा। यूनिक चैलेंज इसके लिए था क्योंकि ये जैसे मैं ऑलरेडी भिवंडी के अंदर हम लोग लगभग 20 एक प्रोजेक्ट का काम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 7 माला से लेके 36 फ्लोर तक का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और एवरेज साइड को डिज़ाइन करने के लिए हमने सबसे ज़्यादा मेहनत इस पर की है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट को हमने डिज़ाइन किया है कस्टमर के फीडबैक से कम इसको मैंने रीडिज़ाइन किया होगा लगभग 10 से 12 बार में, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर की चॉइस आई, जो कस्टमर्स हमको प्रीफर कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमको ये व्यू चाहिए, हमको बालकनी ऐसी चाहिए, हमको बेडरूम ऐसा चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए। तो हमने ये सारी चीज़ें कस्टमर के जो फीडबैक्स है उसके देख के हमने इसमें इसको डिज़ाइन किया है। प्लस इसके अंदर हमने जो एमिनिटीज़ के लिए एरिया रखा है हमने टॉप फ्लोर पे रखा है। ना तो अमूमन आप जितने भी प्रोजेक्ट देखेंगे भिवंडी के अंदर जो एमिनिटीज़ होती है वो लगभग सब ग्राउंड फ्लोर्स पे होती है। हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एमिनिटीज़ है वो टॉप फ्लोर के अंदर रखी है। टॉप फ्लोर इसके लिए क्योंकि वो क्या है पूरा एक सोसाइटी के लिए प्राइवेट चीज़ हो जाती है, पर्सनल चीज़ हो जाती है। और प्लस उसको हम टेरेस से अटैच कर दिया। नहीं तो क्या होता है कि अक्सर कोई भी बिल्डिंग का आप जब टेरेस बन जाता है ना वो यूज़ में नहीं आता है। तो हमने इसको क्या है टेरेस से अटैच करके टॉप प्लस टेरेस की एमिनिटीज़ इसके अंदर किया है। एमिनिटीज़ में हमने यहाँ पे क्लब हाउस का प्रोविज़न रखा है जिसमें 50 से 60 लोग कोई फंक्शन रहेगा, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, प्रोग्राम है, ये सब कर सकते हैं। जिम है क्योंकि आज के टाइम पे बिजी टाइम पे जॉब वाला आदमी अगर उसको बॉम्बे जाना है तो फिर वो 8 बजे निकलता है, रात में 8 बजे आता है, तो वो फिटनेस के लिए उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। और कोविड के बाद से फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हम एक फुल्ली एयर कंडीशनर इक्विप जिम हमारे प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, इनको गेस्ट रूम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कहीं मेहमान आए, कोई गेस्ट आए, कोई फंक्शन आया, तो उसके लिए गैस की कोई जगह नहीं होती है। फिर उनके लिए कोई होटल देखो, कोई रूम देखो, कोई चीज़ें देखो, उसके लिए वो उधर जाते हैं। तो हमने क्या किया कि हमारे प्रोजेक्ट के ही अंदर हम एक गेस्ट रूम बनाए हैं। गेस्ट रूम के अंदर क्या है कि आपको अगर कोई आपका मेहमान आया, चीज़ें आया, तो एक अलग से गेस्ट रूम इस प्रोजेक्ट के लिए हम उनके लिए एक एमिनिटीज़ के तौर पे उनको दे दिए। फिर वो जैसा भी उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, चीज़ें होती जाएंगी। अन भाई ये तो होगी प्रोजेक्ट की बात। कुबा को 10 साल पूरे हुए, तो 10 साल में अब तक कुबा के कितने प्रोजेक्ट्स हो चुके? 10 साल में हमने 2016 में जैसे हमने 2013 से स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हमने जॉब भी किया था। हमारे बिल्डर थे इंगोरा ग्रुप करके, हम वहाँ पे जॉब किए थे। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हम उनके साथ बहुत सी चीज़ें सीखे, बहुत सी चीज़ें उन्होंने हमको बताई कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बिल्डिंग कैसी बनती है। और
और उसके बाद में सेल्स कैसे किया जाता है, क्योंकि सबसे जो टफ जॉब है वो सेल्स होता है। तो जो सर थे हमारे, सोहेल इंगोरा सर थे, हनीफ इंगोरा सर थे, उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म दिया। अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे, उनकी सेहत में आफियत दे, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ पे एक कहीं ना कहीं, अगर अल्लाह के बाद में हमारी माँ बाप का रोल है, माँ बाप के बाद में एक रोल उनका भी आता है। तो हम उनकी वजह से आज यहाँ पे एक मुकाम पे हमको बिजनेस का तरीका मालूम पड़ा। फिर उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्टिंग चालू की है। कॉन्ट्रैक्टिंग हमने 2016 से हमने स्टार्ट की है। जैसे हमने 3-4 बिल्डिंग वहाँ पे काम किए, फिर मोती मस्जिद का हो गया, अब्दुल्ला रेसिडेंसी हो गया, अक्षत अपार्टमेंट हो गया, जो G+6, G+4, G+3 ऐसी बिल्डिंग थी। फिर कोविड के बाद से हमने अपना नया दौर चालू किया, क्योंकि 1.5 साल कोविड के अंदर हर एक का टाइम गया, चीज़ें गई, सब घर में बैठे हुए थे, हर एक को कुछ ना कुछ अपने आप में बनना था, चीज़ें करना था। कोविड के बाद हमने बस यही सोचा, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर मास्टर थे, हम खुद जो भी काम करते हैं इन हाउस करते हैं, हम लेबर इन हाउस करते हैं, मटेरियल इन हाउस करते हैं, सेल्स इन हाउस करते हैं, सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड है हम इन हाउस ही करते थे। तो हमको यही था कि आगे जाके हमको डेवलपमेंट की फील्ड में जाना था। जब डेवलपमेंट की फील्ड में हम एंटर हुए तो हमारा पहला प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ीडान टावर लिया 2021 के अंदर। फिर वहाँ से हमने जर्नी चालू किया। ज़ीडान टावर के बाद हमें ट्विन टावर मिला, ट्विन के बाद मरीन मिला, मरीन के बाद आप देखेंगे शत्रुंजय मिला। इस तरह से काफ़ी प्रोजेक्ट है, मैं सबके नाम अभी ले नहीं पाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप देखेंगे आज 5 साल के बाद, जैसे 2021 से 2025 में 26 में अपन आ गए हैं, तो इस 5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 2021-22 में प्रोजेक्ट लिए थे, जैसे ज़ीडान टावर है उसका हमने G+12 अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा करके पोजीशन दे दिया। इसके बाद में अपना ट्विन टावर है G+15 अबाउट टू पोजीशन है, इंशाल्लाह हम भी उसका आने वाले टाइम पे पोजीशन देंगे। पीछे आप देखेंगे मरीन G+19 हमने पूरा वो भी लगभग रेडी कर दिया है, उसका भी प्लास्टर वर्क चालू है। यहाँ पे आप अंजुर फाटा की तरफ देखेंगे तो शत्रुंजय है जो G+29 है, जिसका हमने G+4 कमर्शियल का पोजीशन दे दिया है। 29 माला हमने खड़ा करके भिवंडी के अंदर अभी तक के खाली बिल्डिंग लेना और परमिशन लेना हो रहा था, बिल्डिंग खड़ी नहीं हो रही थी, हमने वो चीज़ खड़ी करके दिखाया है। और उसके आगे हमारा एक यूनिक प्रोजेक्ट है जो हमको बहुत टेक्निकली चैलेंज हुआ था अरफा गार्डन के अंदर रो हाउस का, क्योंकि भिवंडी के अंदर रो हाउस का कॉन्सेप्ट आया नहीं था। हम रो हाउस लेकर आए, उसका परमिशंस निकाले, उसकी चीज़ें किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम रो हाउस 30 रो हाउस हमने वहाँ पे बनाया और उसको भी रेडी टू डिलीवर में लेकर आ गए। अली भाई, ये सारी चीज़ों के बीच में बहुत सारी अफवाहें आती है, जैसे कि रॉयल्टी को लेकर और ओसी को लेकर, तो उसके बारे में मतलब बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं, तो मतलब उसमें क्या है अभी ये सब क्या है, जैसे आप ओसी का बोल रहे हो, ओसी एक जो है ना ये परमिशन का प्रोसेस है। जैसे हम परमिशन लेने जाते हैं और ओसी के लिए सबसे पहली चीज़ आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जैसे भिवंडी में 25 से 30 साल से मैं समझता हूँ बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आज तक के कभी आम जनता के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि ओसी भी कोई चीज़ होती है। ओसी का मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है। नहीं तो हमेशा से यही रहा है भिवंडी के अंदर में, कभी लीगल बिल्डिंग बन रही है कि इलीगल बिल्डिंग बन रही है, फिर उसके बाद में ये बिल्डिंग में रजिस्ट्री होएगी कि नहीं होएगी, इसके अंदर क्या बोलते हैं असेसमेंट होगा, आगे क्या होगा, ये बिल्डिंग बनने के बाद में इसका क्या होगा, इसके जो टेनेंट है वो कहाँ जाएंगे। तो हमने जो 2021 से चालू किया है, हमने पूरा परमिशन लेकर आया अल्हम्दुलिल्लाह कॉरपोरेशन से। उसके बाद हमने जो बोलते हैं सीसी लेकर आए, फिर रेरा के लिए अप्लाई किए। फिर उसके बाद में एक बैंक का एपीएफ होता है, कोई भी बैंक जब फंड करती है कोई भी होम लोन के लिए तो एपीएफ करती है। तो एपीएफ उस बेस पे होता है जब सीसी रेरा आपका कंप्लीट है, उससे और ज़्यादा डॉक्यूमेंट हमसे बैंक मांगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे प्रोजेक्ट में जैसे आप वहाँ पे हमारे सेल्स काउंटर में देखेंगे ICICI बैंक है, SBI बैंक है, HDFC एक्सिस है, तमाम नेशनलाइज और इंटरनेशनल बैंक जितनी भी है ये सब से हमारा टाई अप है। तो ये सारी चीज़ें हम परमिशंस लेके चीज़ें की है। जैसे ज़ीडान टावर की बात आई कि वहाँ पे ओसी का क्या मैटर है, ओसी क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर भी हमने ओसी लिए। ऐसा नहीं कि हमने ओसी नहीं लिए, हमने पार्ट ओसी लिए है। पार्ट ओसी लेने के बाद में जैसे जैसे लोग ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं हमने आगे परमिशंस पुट कर दिए और धीरे धीरे इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आने वाले समय में वो भी ओसी आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि अब हम इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इतना काम करेंगे तो आदमी ओसी क्यों नहीं लेगा। तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसके कुछ कंप्लाइंसेस होते हैं। हमने पार्ट ओसी ऑलरेडी ले चुके हैं, आगे के लिए भी हमने वहाँ पे डाल दिया परमिशन के लिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कुछ ही टाइम में आपको ओसी भी आ जाएगी। जैसे कि आप ये आज लॉन्च देखे होंगे तो इसके अंदर जो भी आवाम, जो भी पब्लिक, जो भी भिवंडीकर्स आए हैं, इसके अंदर हमने खास करके जो हमारे अंजुर फाटा साइड के प्रोजेक्ट है, शत्रुंजय है, यूनिटी है,
और जोगानी प्राइड है, हर्षा अपार्टमेंट है, अर्जुन हाइट है, हमारा एक सिटी में शगुन है। हम उन सब एग्जिस्टिंग कस्टमर को यहाँ पे दावत दी है। हम उनसे चाहते थे कि थोड़ा रूबरू है। एक्चुअली क्या होता है कि सेल्स में हर आदमी हर एक से मिल नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का एक 10 साल का कॉन्सेप्ट था, चीज़ें थी, हम यहाँ से इसको शुरुआत की है। और इंशाल्लाह जैसे आज हम इस तरफ में ये फंक्शन किए, आने वाले टाइम पे हम उस तरफ में भी एक फंक्शन रखेंगे। जो हमारे बहुत से लोग हैं जो हमको मिल्लत नगर के एरिया साइड के, वो बोलते हैं कि भाई हमारा भी फंक्शन कब है, हमको गाड़ी कब मिलेगी, हमको चीज़ें कब मिलेगी। तो इंशाल्लाह हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे भी आ रहा है, तो हम ऑफ़र वहाँ पे भी लेकर आएंगे। और जैसे कि एक सवाल आपका था कि रेट कम में क्यों बेचते हैं, रेट कम में हम इसके लिए बेचते हैं कि हम शुरुआत में जो ऑफ़र रखते हैं, जैसे आज हमने गाड़ी का ऑफ़र रखा है, तो एक इनिशियल ऑफ़र होता है। अब वही ऑफ़र को लेके लोग आगे वही चीज़ करते रहेंगे कि इसने गाड़ी दे दी, इसने गाड़ी दे दी, इसने गाड़ी दे दी। अरे भैया गाड़ी तो मैंने शुरू में एक ही दिन के लिए आज स्पॉट बुकिंग का ऑफ़र रखा था। आप मीडिया यहाँ पर है, मेरे को बहुत से लोगों का मैसेजेस कॉल आया है। मैं आपके माध्यम से खाली ये एक खुशखबरी लोगों को देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अभी आ नहीं पाए क्योंकि आज वर्किंग डे था, मंडे था। तो हमने जो ये कार का ऑफ़र रखा है, स्पॉट बुकिंग का ऑफ़र, इसको हम 10 दिन आगे और खींच रहे हैं। यानी इंशाल्लाह ये हमारा 10 जुलाई तक के ये ऑफ़र रहेगा कि आपके माध्यम से हम हमारे कस्टमर्स को, हमारे ग्राहक को ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। थैंक यू। ये जो आज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एवरेस्ट, तो इसकी खास बात जैसे कि इन्होंने तो पूरी एमिनिटीज़ बना दी, कुछ एक ऐसी यूएसपी जो यहाँ पे आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया। देखिए प्रोजेक्ट की खास बात, आदिल ने तो सब टेक्निकल आपको बता दिया है। प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये होती है कि प्रोजेक्ट का टाइटल, उसका परमिशन, उसका कमिटमेंट, टाइमिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि कुबा डेवलपर, कुबा ग्रुप 2023-24 से सब लैंड आउट रेट पे परचेस करना चालू कर दिया है। तो ये लैंड भी आज जो है एक हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लग चुका है और ये प्रोजेक्ट भी हम आउट रेट पे परचेस कर चुके हैं। आउट रेट पे परचेस करने से ये होता है कि जो हमारे कस्टमर, इन्वेस्टर जो है वो बहुत सेफ हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक आदमी डेडिकेशन से यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट की बाकी टेक्निकल एमिनिटीज़ सब आदिल ने बताया है। ये प्रोजेक्ट भी हम लैंड परचेस करे हैं और इंशाल्लाह इसको जैसा हम अच्छी एमिनिटीज़ के साथ इसको सही टाइम पे पूरा कंप्लीट करेंगे। आपके काफ़ी प्रोजेक्ट देखे जिसमें रेट्स बहुत कम रहते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिवली जो है आपके रेट बहुत कम रहते हैं, तो उसकी क्या वजह? हाँ, रेट का ऐसा है कि जब भी जैसे आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो यहाँ पे हम कम रेट में कोई चीज़ लॉन्च करते हैं। आज जैसे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट एवरेज साइड में 45 पे हमने लॉन्च किया, जो कि 8-10 फ्लैट बिक गए। आदमी बाद में फिर इसी चीज़ को ही याद रखता है और बाद में वो भूल जाता है कि बाकी जब काम चालू हो जाता है, प्लिंथ आता है तो 10% रेट बढ़ जाता है, स्लैब होते हैं तो 20% रेट बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग मार्केट में रहते हैं वो यही चीज़ को टारगेट करते हैं कि उनको या तो कम में मिल जाए या तो बिल्डर की इमेज ख़राब कर सके, दो ही चीज़ होती है वहाँ पे। तो हमारा जो रेट है वो सिर्फ इनिशियल पे ही लोग उसको टारगेट करते हैं। बाकी आज भी हमारा जो ट्विन टावर है, जिडान है, ये सब 5500, 6000 यही रेट चल रहा है। आज भी हम यही रेट पे बेच रहे हैं। सिर्फ शुरुआत के 3 या 4 फ्लैट बेचने से बिल्डिंग नहीं बन जाती। दूसरा, अगर हम वाकई में जो लोग बोलते हैं कि रेट कम में बेच रहे हैं और चीज़ें, तो बिल्डिंग बनी नहीं पाएगी फिरोज भाई। बिल्डिंग बनने के लिए हमको वहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो तो कॉस्टिंग आएगी। तो जाहिर सी बात है अगर बिल्डिंग बन रही है, रेडी हो रही है, तो हम अपने रेट में बेच रहे हैं, बिल्डिंग रेडी कर रहे हैं।